अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ मैं दोबारा हाजिर हूँ। आज की वीडियो बहुत अहम है और आज जो हमारा टॉपिक है इस पे मैंने आप लोग के साथ बात करनी है कि इंसुलिन क्या है। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी चंद दिन पहले और उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि शुगर क्या है, आया शुगर एक बीमारी है कि नहीं है। तो उस वीडियो में मैंने मुकम्मल डिटेल दी हुई है कि भाई शुगर एक बीमारी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल है कि वो कहते हैं शुगर बीमारी है। तो शुगर बीमारी नहीं है, ठीक है जी। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग देखें, तो उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से बता दिया है कि शुगर एक बीमारी नहीं है। तो उसमें इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा अहम इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं। तो आज इसके साथ एक और मुतालिका वीडियो मैं बना रही हूँ। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो कि इंसुलिन है जी। तो आज मैंने आप लोगों को बताना है कि इंसुलिन बेसिकली है क्या चीज़ है। बेसिकली इंसुलिन जो है ये केमिकल हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन्स ये केमिकल मैसेंजर होते हैं, ठीक है जी। और ये क्या करते हैं, ये हमारे जो ब्लड में शामिल हो जाते हैं, ठीक है जी, ब्लड में शामिल हो जाते हैं। तो फिर आगे क्या होता है कि ये ब्लड के ज़रिए मुख्तलिफ जिस्म के सेल्स में पहुंच जाते हैं, सेल से होकर ये टिश्यू में चले जाते हैं, टिश्यू से होकर ये ऑर्गन में चले जाते हैं। अब ये ऑर्गन कौन कौन से हैं? ऑर्गन जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि हमारा जो दिल है ये एक ऑर्गन है, हमारी किडनी जो है ये भी ऑर्गन्स है, इस तरह हमारी जो आइज़ है, ठीक है जी, स्टमक है, ये तमाम जो है ना हमारे ऑर्गन्स हैं। तो इसी तरह ये हार्मोन जो है ना, हार्मोन जो है, ठीक है, ये ब्लड के ज़रिए मुख्तलिफ जो हमारे ऑर्गन्स हैं सेल से होकर ऑर्गन में पहुंच जाते हैं। तो मैं बता रहा था कि इंसुलिन का बता रहा था कि इंसुलिन क्या है। इंसुलिन जो है ना बेसिकली ये हार्मोन्स होते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास जो दूसरा मैंने आपको बताया कि इंसुलिन कहाँ पर पैदा होते हैं। इंसुलिन कहाँ पैदा होते हैं? हमारे जिस्म में जी बीटा सेल्स होते हैं। बीटा सेल्स पेंक्रियाज में होते हैं और पेंक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं, इन बीटा सेल्स का अहम फंक्शन ये है कि ये इंसुलिन को पैदा करते हैं। इनका मेन फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। ये इंसुलिन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो फिर आगे इसका क्या काम होता है? इसका जो मेन काम होता है, ये हमारे जिस्म में जो खून बनता है उसमें चूँकि जो खुराक हम खाते हैं उससे खून बन जाता है, तो उसमें ग्लूकोज का लेवल होता है, ग्लूकोज ज़्यादा होते हैं, ठीक है जी। तो ये खून जब आ जाता है हमारे जिस्म से मुख्तलिफ सेल्स में या मुख्तलिफ जो आ जाते हैं, तो ये खून आकर इसको इंसुलिन की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि अगर ये इंसुलिन नहीं होता तो फिर आगे क्या होता, ये होता कि पूरे जो ब्लड होता है, ब्लड में सारा शुगर ही होता था। इंसुलिन का काम क्या है? ये जहाँ से पैदा होते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से पैदा होते हैं, क्या चीज़ इसको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी। अब मेन चीज़ ये है कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है। इसका जो इंसुलिन का मेन फंक्शन है, बहुत अहम फंक्शन है, ये होता है कि ये हमारे खून में शुगर की या ग्लूकोज का जो लेवल है ये मेंटेन करता है। किस तरह मेंटेन करता है? इसको ज़्यादा भी नहीं करने देता है और कम भी नहीं करने देता है। क्योंकि आप लोगों को पता है, जिस तरह हमारे मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं या डॉक्टर हज़रात हैं या जो भी जो मेडिकल से रिलेटेड जो लोग हैं, उनको ये पता होता है कि अगर खून में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाए तो उसको हम मेडिकल जो वर्ड्स हैं मेडिकल में हम उनको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपर का मतलब है ज़्यादा, ग्लाइसीमिया का मतलब है ग्लूकोज लेवल। तो जो खून में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होते हैं तो उसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है जी। तो इंसुलिन का क्या काम है? इंसुलिन का ये काम हो गया कि ये खून में शुगर के लेवल को या ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो ज़्यादा नहीं करने देता। इसका मेन फंक्शन तो यही हो गया। दूसरा मेन फंक्शन इसका ये हो गया कि खून में ये इसको कम करने भी नहीं देता, ठीक है जी। अगर ये खून में कम हो जाए, हमारे खुराक में या हमारे खून में अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए, तो इसको हम मेडिकल जो एक टर्म है हम उसको कहते हैं कि ये हाइपोग्लाइसीमिया है। हाइपो का मतलब है कम, ग्लाइसीमिया का मतलब है शुगर लेवल। यानी ये जो है ना शुगर खून में न तो ग्लूकोज लेवल को ज़्यादा करने देता है इंसुलिन, ठीक है जी, और न उसको कम करने देता है। तो ये दो इसके बहुत अहम मेन फंक्शन है। इंसुलिन की कमी हो जाए तो फिर क्या होता है?
अब मेन चीज़ यही कि अगर हमारे जिस्म में इंसुलिन की कमी हो जाए तो इसका फिर क्या नुकसान होता है हमारे जिस्म को, हम कौन सी बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। तो इंसुलिन की कमी की वजह से ठीक है जी, इंसुलिन कम है हमारे जिस्म में, पैदा नहीं होते, या बीटा सेल को कोई मसला होता है, या बीटा सेल से तो आ जाते हैं खून, तो रास्ते में कोई रुकावट है, कोई रेजिस्टेंस है, कोई और मसला है, ठीक है, तो फिर जो है ना इंसुलिन हमारे खून को नहीं मिलता, तो इसकी वजह से फिर एक बीमारी पैदा होती है जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं डायबिटीज़। इसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं डायबिटीज़, ठीक है जी। तो फिर हमारा जो हमारे जो लोकल लोग हैं या जो ओवरऑल जो लोग उसको कहते हैं कि शुगर की बीमारी है। हालांकि मैंने पहले जो वीडियो है इसमें मैंने साफ साफ आपको बताया है कि शुगर एक बीमारी नहीं है, ठीक है जी। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे, नीचे डिस्क्रिप्शन में देखें, उसमें मैंने डिटेलन आपको बता दिया कि शुगर बीमारी नहीं है, ठीक है जी। जो लोग शुगर को बीमारी कहते हैं वो शुगर नहीं है बल्कि ये डायबिटीज़ है, मेडिकल में इसको डायबिटीज़ कहते हैं, ठीक है जी। जहाँ पर हाई लेवल होता है शुगर में, इंसुलिन कम होते हैं और ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होते हैं। तो मतलब ये हो गया कि इंसुलिन की कमी की वजह से इंसुलिन पैदा नहीं होती, या कोई इसको रेजिस्टेंस है, रास्ते में कोई मसला है, या और भी ऐसे कोई इशूज़ होते हैं, काजेज़ होते हैं, तो उसकी वजह से कोई मसला हो जाए, तो फिर ये होता है कि डायबिटीज़ जो है ना फिर हो जाता है, इंसान को डायबिटीज़ का मसला होता है, जिसे उर्दू में कहते हैं ज़ियाबतीस की बीमारी भी कहते हैं। तो ये थोड़ा आज मैंने आप लोग को बताना था कि भाई इंसुलिन बेसिकली है क्या चीज़, और ये कहाँ पर पैदा होते हैं, और इसकी कमी की वजह से क्या होता है, और इसकी ज़्यादती की वजह से क्या हो सकता है। तो ये थोड़ा बहुत आज इंशाल्लाह मैंने आप लोगों को बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग की वीडियो पसंद आई है, ठीक है, तो फिर आप लाइक करें, ठीक है जी। कमेंट्स बॉक्स में लेके और कोई आप लोग को मसला है तो आप मुझे कमेंट्स में लेके इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वो आप लोग कमेंट्स में आपको रिप्लाई करूँगा। अपना ख्याल रखिए।